अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज सुबह सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उनके एहतजाज की जगह से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया। सफेद चादरों का दायरा बनाकर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक का एहतजाज आखिर इस तरह अख्ताम पजीर हुआ, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। पर क्या यह एहतजाज खत्म हुआ या फिर सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाकर गलत तो नहीं किया? क्योंकि आज की इस वारदात के बाद सभी की तवज्जो का मरकज एहतजाज जरूर बना हुआ है। शुरुआत में नजरअंदाज किया जाने वाला एहतजाज मोदी हुकूमत के खिलाफ तो था ही, साथ में तालीमी शोबे में किस कदर मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी है गलत पॉलिसियों की वजह से, खासकर नीट इम्तिहानात की वजह से कई तलबाओं ने खुदकुशी की। लिहाजा वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एहतजाज जारी था। अब गोदी मीडिया का भी इसमें अहम किरदार है, कहा जाए तो गलत ना होगा। जहां अन्ना हजारे एहतजाज से सोनम वांगचुक के एहतजाज का मुआवजा किया जा रहा है, पर दोनों के हालात और कैफियत अलग अलग है। पूरी मीडिया ज्यादा से ज्यादा कवरेज अन्ना हजारे को देने में उस वक्त कामयाब रही, लिहाजा एक इनकलाबी शक्ल अन्ना हजारे के एहतजाज ने लिया था। और तब मीडिया आज की तरह जमीर फरोश नहीं थी। 2011 का एहतजाज सही कहा जाए तो मीडिया का किरदार अहम था, पर अब मीडिया बेगैरत और जमीर फरोश बन चुकी है। तमाम मीडिया हाउसेस को खरीद लिया गया है इसी अमित शाह और मोदी की तरफ से। मीडिया को सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक मुस्तकिल काम दिया गया है, जिस पर वो अपना काम ईमानदारी से निभा रहे, क्योंकि पैसे तो मिल ही रहे और पिछले 12 सालों में इसी काम को अंजाम देते रहे। देश की असल कैफियत के लिए सही कहा जाए तो गोदी मीडिया ही जिम्मेदार है। आज बेरोजगारी पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, सही गलत का किसी तरह लिहाज न करते हुए सिर्फ चाटुकारिता को अंजाम दिया जा रहा है। तभी तो 180 मुल्कों में प्रेस फ्रीडम में 158 नंबर पर मीडिया भारत का पहुंचा हुआ है। जहां नॉर्वे जैसा छोटा मुल्क 1 नंबर पर है, उसी मुल्क में खुद मोदी की फजीयत हो चुके सभी ने देखा। बहरहाल सोनम वांगचुक जो हकीकी देशभक्त है, लद्दाख के लिए जद्दोजहद कर चुका है, माहिर तालीम है और साथ में माहौलियात के मुहाफिज के तौर पर इन्हें जाना पहचाना जाता है। सोनम वांगचुक लद्दाख को रियासती दर्जा देने और आइन के 6ठी शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और वहां पर भी इसी तरह से एहतजाज में वो शरीक रहे। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, तभी भी मोदी सरकार के खिलाफ खूब आवाज उठी। लेकिन आजकल एक काबिल तवज्जो बात यह है कि मोदी हुकूमत की चमड़ी मोटी हुई है। इन्हें कितने भी तंज करो, कितना भी एतराज एहतजाज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो मनमाने फैसले ले रही है और एक बार फिर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर मोदी हुकूमत भले वो नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन गलती की है क्या, ऐसी बात भी कही जा रही। वाज़ेह है पिछले 20 दिनों से एहतजाज जारी है, पर गोदी मीडिया वहां नहीं पहुंची थी। हो सकता है कि इनके बादशाह का हुक्म हो और चाटुकार को जो सिवाय चाटने से मतलब क्या रहता है। पर जब सुबह दिल्ली पुलिस के 30 सेकंड प्लान के तहत सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने का प्लान तैयार किया गया, रात में ही पुलिस को हटाकर दूसरे पुलिस वहां लगाए गए, फोन जामर तक लगाया गया, जुमा की रात को ही सिक्योरिटी ड्रिल करवाई गई। यहां तक कहा जा रहा है कि अमित शाह के कहने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गुलचा को रातों रात हटाया गया और इनकी जगह पर अनुराग कुमार को लाया गया। सोनम वांगचुक का अब 9.5 किलो वजन भी घट चुका था। यहां तक कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक की शायद मौत भी इस हड़ताल में हो सकती है। सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के अभिषेक दीपके ने संसद सत्र शुरू होने के वक्त पार्लियामेंट की तरफ एहतजाज को ले जाना था, उस तरफ मार्च कर रहा था। बहरहाल सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए सफेद पर्दों का इस्तेमाल किया गया। एहतजाज खत्म होने की बजाय और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। वांगचुक को सफदरगंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया। सवाल यही उठता है कि जो जोर जबरदस्ती करने की आदत मोदी शाह को हुई है, क्या इसका खामियाजा इस हरकत की वजह से भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि अब नौजवान दुगने जोश के साथ एहतजाज में लगे हुए हैं। अब भूख हड़ताल पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिषेक दीपके तो बैठे ही थे, साथ में आयशा के 3 तलबा नेहा, मनीष और अमीन हड़ताल पर बैठे हैं। जहां इस एहतजाज को नजरअंदाज किया जा रहा था, अब यहां पर भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है, भीड़ उमड़ना शुरू हुआ है। वैसे देखा जाए तो पहले दिन भीड़ थी, फिर धीरे धीरे भीड़ कम हुई, पर पिछले 8 दिनों से ज्यादा अरसा गुजरा। बड़ी बड़ी हस्तियों ने यहाँ सोनम वांगचुक से मुलाकात फरमाई। अरविंद केजरीवाल, पवन खेड़ा, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, इस तरह सियासी और फिल्मी अदाकार वहां पहुंचे। साथ में सहाफी, मुसन्निफ अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय,
किरण देसाई भी यहां पर पहुंचकर अपनी हिमायत को दर्ज किया। लिहाजा बढ़ते हिमायत के चलते मोदी शाह ने तानाशाही का फिर से सबूत दिया और एहतजाज को खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। पर एहतजाज बजाय खत्म होने के बढ़ता जा रहा है और ये इस एहतजाज की खासियत कही जा सकती है। पहले राम मंदिर चंदा चोरी में फंसी मोदी हुकूमत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से और सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब इस आंदोलन को अन्ना हजारे आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, जबकि अन्ना हजारे आंदोलन में हमने पहले भी कहा है कि मीडिया इतना जमीर अपना नहीं बेचा था। पर आज का दौर सोशल मीडिया का दौर, भले मीडिया गोदी में जाकर बैठी हो, लेकिन पल पल की खबर के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कांग्रेस जनता पार्टी कर रही है। पहले नाकाम और कमजोर आता यह एहतजाज अब अवामी आवाज में तब्दील होने लगा है, क्योंकि कई तलवाओं की तंजीमें यहाँ लगातार भूख हड़ताल में साथ बैठी है। जबकि फिलहाल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा चुका है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। लेफ्ट से जुड़े इदारे एसएफआई, आईसा और एआईएसएफ भी पहले दिन से जंतर मंतर पर मोर्चा संभाले हुए। अब और भीड़ दुगनी तेजी से यहां बढ़ रही है। इसके अलावा भी कई दीगर तंजीमें जैसे केवाईएस 50, दिशा आदि भी इस एहतजाज का हिस्सा बने हुए हैं। अब जैसे जैसा एहतजाज आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी हिमायत में लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच एहतजाज के मंच पर कई दलों के कायद पहुंचे और तलबा नौजवानों की मांगों की हिमायत फरमाई। इनमें लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के प्रमुख अहम कायदों के अलावा समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी के कायद भी इसमें शरीक हुए। कांग्रेस भी अब हिमायत देने पहुंचे, भले देर से ही सही। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने इस मामले में ट्वीट किया और कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा 17 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचे। इसके अलावा किसान मजदूर तंजीमों के नेता भी लगातार आंदोलन में पहुंच रहे। लिहाजा जिस कदर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद मोदी शाह और मरकजी हुकूमत को लेकर नाराजगी पूरे देश में देखने को मिल रही, ऐसा लग रहा है कि क्या सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कहीं मोदी सरकार के लिए भारी तो नहीं पड़ेगी? ऐसा सवाल जहन में आना लाजिम जरूर हो जाता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।